जय श्री राम। वर्गोत्तम ग्रह को लेकर बहुत संशय रहता है कि उसके फल को कैसे देखें। इसी से संबंधित एक प्रश्न मेरे पास आया कि यदि कोई क्रूर ग्रह वर्गोत्तम हो तो क्या वो भी शुभ फल देता है या वो अशुभ फल देता है। इसी प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल या शनि वर्गोत्तम है तो क्या हम उनसे अच्छे फल की अपेक्षा करें या बुरे फल की अपेक्षा करें। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं वर्गोत्तम ग्रह होता क्या है, जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए। यदि कोई ग्रह कुंडली में, जन्म कुंडली में और नवांश में, दोनों जगह एक ही राशि में विराजित हो तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के ग्रह की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है कि वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बलवान हो जाता है। और प्रश्न भी कुछ इससे संबंधित है, जो प्रश्न अभी आपने सुना कि क्या शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु जैसे ग्रह भी वर्गोत्तम होकर अच्छा फल देते हैं। इसको समझने के लिए चार्ट पर आने से पहले दो तीन बातों को समझना जरूरी है। देखिए, ग्रह क्रूर क्यों होते हैं या पापी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके नैसर्गिक कारकत्व कुछ ऐसे हैं जो उन्हें नेगेटिव बना देते हैं। शनि जहां संघर्ष को, विरक्ति को रिप्रेजेंट करता है, मंगल वहां एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, लड़ने को रिप्रेजेंट करता है, राहु छल को करता है, केतु विरक्ति को करता है। इस वजह से काफी सारे ग्रहों को क्रूर ग्रह या पापी ग्रह मान लिया जाता है। लेकिन वो पापी ग्रह हो सकता है कुंडली में अच्छे भावों के अधिपति बन जाए, योग कारक बन जाए, आपके भाग्य के स्वामी बन जाए, तो क्या फलित होगा वर्गोत्तम का, वो जानना जरूरी है। और अगर कोई शुभ ग्रह है और कुंडली में बुरे भाव का स्वामी है, जैसे बृहस्पति तुला लगन के लिए, अगर वो वर्गोत्तम हो जाए तो क्या फल होगा। और यहां पर जिन्होंने भी प्रश्न ये रखा था, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज वो मिस हो गई उनसे, या यूं कहूंगा जिसको देखना बहुत जरूरी है, वो है कि किस राशि में आप वर्गोत्तम हो रहे हैं। राशि भी क्रूर हो सकती है, राशि भी शुभ हो सकती है, सौम्य हो सकती है, तो इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपको पीछे शोर आ रहा होगा, यहाँ पर जहाँ मैं अभी जयपुर में हूँ बहुत तेज बारिश हो रही है और अभी हमारा घूमने का प्लान था, बट ठीक है, परमात्मा की जो इच्छा, तो लगा कि आप ही के साथ कनेक्ट किया जाए, जब तक समय उसको व्यर्थ क्यों करें। तो खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो हमने क्या कहा, भाव आधिपत्य, नैसर्गिक कारकत्व और फिर किस राशि में वो वर्गोत्तम है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, 10वां भाव, 10th हाउस, यदि उसका स्वामी मंगल बन जाए, यदि उसका स्वामी मंगल बन जाए और फिर वो किसी ऐसी राशि में वर्गोत्तम हो जाए जो अग्नि को रिप्रेजेंट करती हो, तो फल बहुत अच्छा होगा। मैं दोबारा बोलता हूं, मान लीजिए आपकी पत्रिका कर्क लगन की है और आपका मंगल दशम भाव का स्वामी है। ऐसा मंगल यदि धनु में वर्गोत्तम हो जाता है, सिंह में वर्गोत्तम हो जाता है, या आपका इवन मेष में वर्गोत्तम हो जाता है, तो ये विशेष लाभकारी। क्यों, समझिएगा इस चीज को। देखिए, 10वें भाव में अगर अग्नि ग्रह बैठते हैं या 10वें भाव के स्वामी यदि अग्नि तत्व ग्रह हो तो इसको अच्छा माना जाता है ग्रोथ के लिए। अरे वाह, अरे वाह, बारिश की आवाज बहुत तेज आ रही है बीच बीच में। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर अग्नि तत्व ग्रह दशम भाव से संबंध बना ले तो उसे बहुत बेहतर माना जाता है। अब यदि मंगल जैसा ग्रह दशमेश हो और वो एक ऐसी राशि में वर्गोत्तम हो जाए जो अग्नि तत्व हो, तो निश्चित ही वो आपके कर्म के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, और वो मंगल के नैसर्गिक गुणधर्म को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, दोनों को फायदा है। इसी प्रकार मान लीजिए मेरा चौथे का स्वामी शुक्र है, मेरा इसी लगन को लेते, कर्क लगन की बात करते, चौथे का स्वामी शुक्र है और वो वर्गोत्तम हो जाए किसी जलीय राशि में, मीन में उदाहरण के लिए, तो ये न केवल शुक्र के नैसर्गिक कारकत्व की वृद्धि करेगा बल्कि चौथे की भी खास वृद्धि करेगा। क्यों, क्योंकि चौथे भाव का संबंध यदि जलीय राशि या जलचर ग्रहों से हो जाए तो उसको विशेष लाभकारी माना जाता है।
इसी तरह यदि लग्न का स्वामी गुरु अथवा बुध हो और वो किसी ऐसी राशि में वर्गोत्तम हो जाए जो द्विपाद हो, तो वो न केवल उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व के लिए अच्छी है, अपितु लगन को भी विशेष फल देगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि अलग अलग भावों के अधिपति अलग अलग प्रकार की राशियों में वर्गोत्तम होने पे शुभ अथवा कम शुभ फल दे पाते। आइए अब कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से इसे समझते हैं कि जब आप इस नियम को लगाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। ये जो पत्रिका अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 10 अगस्त 1978 की 4:45 का समय है, अर्ली मॉर्निंग। कर्क लगन की पत्रिका है। लगन में गुरु है, सूर्य है, दूसरे भाव में शनि और बुध है, तीसरे भाव में राहु है, शुक्र है, मंगल है, चौथे भाव में वर्गोत्तम चंद्रमा मौजूद है और केतु नवम भाव में बैठा है। अब यहाँ पर चंद्र वर्गोत्तम है। आइए पहले उसी के द्वारा आरंभ करते हैं। तो लग्न अधिपति चंद्रमा बना, जो कि कुंडली के चौथे भाव में वर्गोत्तम हो गया। अब क्योंकि ये लग्नेश एक जलीय ग्रह है और चौथे भाव में जाके बैठ रहा है, तो ये दिग्बल को प्राप्त कर रहा है, यानी कि व्यक्ति के इमोशनल होने की संभावनाओं को बल मिल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि वो चंद्रमा जो लग्नेश है वो किस राशि में वर्गोत्तम हुआ। तो पता लगा जी वो तुला राशि में वर्गोत्तम हुआ। तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, भोग की राशि है, साथ ही साथ वो द्विपाद राशि है। तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि ये जातक, जिसकी भी ये पत्रिका होगी, भोग में, इमोशन में लिप्त रहेगा और दिमाग का तेज होगा। इसी पत्रिका में यदि आप दोबारा ध्यान दें, बृहस्पति की ओर ध्यान दें, तो बृहस्पति यहाँ भाग्य आधिपति है और वो भाग्य आधिपति लगन में वर्गोत्तम हो रहा है। कर्क राशि, कर्क नवांश में जा रहा है। अब देखिए, कर्क में भाग्य के स्वामी का जाना, और पहले ये भी देख लीजिए कि भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में कौन सी राशि है, तो वहाँ पर मीन राशि है, जिस राशि को जलीय राशि कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि भाग्य भाव में जलीय राशि है, भाग्य का स्वामी जलीय राशि में है और वर्गोत्तम भी वो वही हो रहा है। इस वजह से पिता के लिए कहा जाएगा कि पिता बहुत ही भावुक इंसान रहे होंगे, नेकी करते होंगे, उसका एप्रिसिएशन उन्हें नहीं मिलेगा, जल्दी द्रवित हो जाते होंगे, इस प्रकार का उनका स्वभाव रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उस राशि पर भी ध्यान दिया, उसके गुणधर्म पर भी ध्यान दिया और फिर वहाँ पे एग्जॉल्टेशन को हमने देखा। तो जब आप कभी भी किसी ग्रह के वर्गोत्तम होने की बात करेंगे तो आप उस राशि के गुणधर्म पर जाएंगे। भाग्य का स्वामी, अब जब ये प्रश्न आता है कि किस राशि में वर्गोत्तम हो तो ज़्यादा फायदा हो, तो देखिए अग्नि तत्व राशि 1, 5, 9 राशियों को धर्म त्रिकोण, कुंडली में 1, 5, 9 भावों को धर्म त्रिकोण कहते हैं। कालपुरुष का धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 राशि है। इस वजह से यदि भाग्य का स्वामी अग्नि तत्व राशि में वर्गोत्तम हो जाए तो वो ज़्यादा एथिकल, ज़्यादा रिलीजियस और ज़्यादा नैतिकतावादी बनाता है। वहीं अगर वो जलीय राशि में हो तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर बदलाव, चेंजेस और भावुकता अधिक हो। तो जो पत्रिका अभी आप देख रहे हैं, ये इस तरह के जातक की है जिसे कम उम्र से ही सारी सहूलियत मिली और जो भावुकता और भोग का जो भाव है वो इनमें अभी भी उसी तरह से मौजूद है जैसे एक 14 साल के बच्चे में या 13-14 साल के बच्चे में होता है कि सब प्राप्त करना है। इस तरह की चीज़ इनके साथ देखी जा सकती है। एक और पत्रिका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो शुभ ग्रह था, तो इस तरह से हमने इसके फल को लिया। ये जो दूसरी पत्रिका अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 10 अक्टूबर 1993 की और इनका बर्थ का समय है 13:22, दैट इज 1:22 PM। भोपाल का इनका जन्म है। धनु लगन की पत्रिका है। 28°59 का लगन है। तीसरे भाव में सूर्य विराजित है, वक्री स्वराशि का। छठे में केतु है। अष्टम में चंद्रमा स्वराशि का है। नवम में शुक्र सिंह राशि में विराजित है। दशम भाव में गुरु सूर्य की युति है और 11वें घर में बुध मंगल दोनों बैठे हैं। 12वें भाव में राहु। इस पत्रिका में लगन ही वर्गोत्तम हो गया एक, और दूसरा लग्नाधिपति बृहस्पति भी वर्गोत्तम हो गया।
कुछ लोग इस कुंडली को देखकर ये कह सकते हैं कि अरे इनका लग्न का जो स्वामी है वो शिशु अवस्था में है, बाल अवस्था में, कोई खास फल नहीं देगा। लेकिन जितनी डिग्री का लग्न हो उतने डिग्री का ही लग्नेश हो जाए, ये बहुत खास बात है। वो भी अच्छे भाव में, बुरे भाव में हो तो बुरी बात है, लेकिन अगर अच्छे भाव में हो जाए तो बहुत खास बात। अब यहाँ पर अगेन हमें राशि पे ध्यान देना होगा। लग्नाधिपति किस राशि में गया? कन्या राशि में गया। नवांश में किस राशि में गया? स्वाभाविक है, अगर वर्गोत्तम है तो वहां पे भी कन्या में जाएगा। कन्या के क्या गुण धर्म है? कन्या के गुण धर्म है अल्प पैसा, दूसरा पृथ्वी तत्व राशि है, तीसरा द्विस्वभाव राशि है और चौथा द्विपाद राशि है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी राशि है जिसमें दिमाग है, जिसमें पैसा जोड़ने की और अकोमुलेट करने की समझ है, और बुध की राशि है जो व्यापार को भी इंगित करती है। अब अगर मेरा लगन और लग्नेश दोनों वर्गोत्तम हो जाएं और दोनों ही गुरु बुध के प्रभाव में हो तो जातक हाईली इंटेलिजेंट होता है। जिस पत्रिका को अभी आप देख रहे हैं, इन्होंने एक क्लास नहीं 2 क्लासेस जंप की थी जब ये अपनी विद्या काल में थे, क्योंकि दिमाग इतना तेज था कि अध्यापकों ने ही कहा कि इन्हें आप इस क्लास में ना बिठाएं, बेहतर है कि आप इन्हें प्रमोट करवाएं, और परमात्मा की कृपा से वहां पर इन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। तो यहाँ पर लग्नाधिपति का कन्या में जाना इस प्रकार के गुणों को दिखाता है। पर क्या ये कन्या में जाना, जो कि काल पुरुष की छठी राशि है, जो उसकी मित्र राशि नहीं है, गुरु बुध में कुछ खास मित्रता का संबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या ये बहुत अच्छा हुआ? देखिए, ज्योतिष में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आपको ये देखना होता है कि किस गुण की वृद्धि हो रही है और किस गुण का ह्रास हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि वो कन्या राशि में गया, द्विपाद राशि में गया, लगन ऐसी राशि आई, तो इस वजह से इस जातक के इंटेलिजेंस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। अब जब आप कहते हैं इसको और एक और तरीके से समझिएगा कि अब इसको लग्नेश नहीं मानिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए लग्नेश है, ये तो चतुर्थेश भी है और गुरु ज्ञान का कारक भी है। अब जुपिटर बीइंग अ नेचुरल नॉलेज लॉर्ड, अगर वो इस कन्या राशि में जाता है तो आप जो पढ़ाई करेंगे, जो आप विद्या अध्ययन करेंगे, वो मार्केटिंग से जुड़ी होगी, वो बुध से संबंधित चीज़ों से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपका ज्ञान का कारक आपको उसी ओर प्रेरित कर रहा है ज्ञान लेने में। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपके पास पत्रिका आए और आपको दिखे कि गुरु किसी पर्टिकुलर साइन में वर्गोत्तम है, तो उस साइन के जो भी ट्रेट है वहाँ पे विद्या अध्ययन की संभावनाओं को बल मिलता है, क्योंकि आप उन चीज़ों को समझना चाहते हैं। यदि गुरु नीच का है, एक उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ, गुरु नीच का वर्गोत्तम है, तो आप कहेंगे मकर राशि जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, जातक उन विषयों में पारंगत होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप नीच छोड़ दीजिए, उस राशि के गुणधर्म पर ध्यान दीजिए। यहाँ हमने लग्नेश भी छोड़ दिया, हमने केवल उस ग्रह के गुणधर्म पर ध्यान दिया। इसी प्रकार प्रश्न आया था कि पापी ग्रह वर्गोत्तम हो। अब पापी ग्रह किसी चीज़ के तो कारक होंगे ही, जैसे शनि कारक है कर्म क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र का, आपकी मेहनत का। तो अगर शनि वर्गोत्तम है किसी पर्टिकुलर साइन में, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वृश्चिक राशि में वर्गोत्तम, तो हम कहेंगे ऐसे कार्य क्षेत्र में जाने की संभावनाओं को बल मिल रहा है जहाँ पे गूढ़ता, सीक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है, खुफिया तंत्र जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में जहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, रिसर्च वर्क चाहिए, काम करने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़े, इस तरह की चीज़ों में आप अच्छा कर पाएंगे। शनि किसी भाव का भी स्वामी होगा, अब उस भाव के साथ भी इसको जोड़ के देखें कि क्या उस भाव के स्वामी का वर्गोत्तम होना इस पर्टिकुलर साइन में किस प्रकार का फल देगा। यदि छठे का स्वामी है तो आप मामा के लिए बात करिए, अगर छठे का स्वामी है अपने शत्रुओं के साथ उस राशि को जोड़िए। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जैसे सवाल था कि मेलेफिक विल मेलेफिक गिव गुड रिजल्ट इफ दे बिकम वर्गोत्तमा, तो अगेन मेलेफिक भी किन्हीं चीज़ों का कारक है, उसको ज़रूर देखिए। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो किस राशि में वर्गोत्तम हो। बाकी आई होप ये विषय आपको समझ में आया हो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। ज्योतिष संबंधित अधिक वीडियो के लिए और अधिक जानकारी के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। कारकात भावम सिद्धांत क्या है
और इसको कैसे लगाना चाहिए इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।